राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री किसान योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की पहली किश्त के लिए 1720 करोड़ रुपए के वितरण को मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। इस मौके पर बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और संविदा पर नियुक्ति को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था एक बड़ी चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन करने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में देरी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को फटकार लगाई। 2021-22 दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को बीते दिनों गिरफ्तार किया था। अब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार की नमाज और संभावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को तड़के एक ट्रक ने पिकअप जीप को टक्कर मार दी, जिससे 4 प्रवासी मजदूरों सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों की संसद के स्पीकर और संसदीय प्रतिनिधिमंडल के शिखर सम्मेलन में कहा कि यह दुनिया भर की विभिन्न संसदीय परंपराओं का एक अनूठा संगम है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अंगलू 307 मामले में अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि टीडीपी प्रमुख जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के 2 अन्य मामले, इनर रिंग रोड और फाइबर नेट मामला लंबित है। असम के 2 जिलों में अलग अलग जगहों पर की गई कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हेरोइन जब्त की गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 के विजेता खिलाड़ियों के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इस प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि इस प्रतियोगिता से खिलाड़ियों को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 25 दिनों में खिलाड़ियों ने जो अनुभव प्राप्त किया है वह उनके खेल करियर के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। सांसद खेल कूद प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस प्रतियोगिता से आपको जो नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिला है उसे आप भी महसूस करते होंगे, पूरे क्षेत्र के भी लोग महसूस करते होंगे और मैं तो सुन करके ही महसूस करने लग जाता हूं। इसी जोश और आत्मविश्वास को हमेशा हमेशा के लिए संभालना है, संवारना है, रोपना है, खाद पानी देते रहना है। बीते 25 दिनों में आपको जो अनुभव मिला है वो आपके स्पोर्टिंग कैरियर की बहुत बड़ी पूंजी है। मैं आज हर उस व्यक्ति को भी बधाई देता हूं जिसने शिक्षक की भूमिका में, निरीक्षक की भूमिका में, स्कूल एवं कॉलेज के प्रतिनिधि की भूमिका में इस महाअभियान से जुड़कर इन युवा खिलाड़ियों को समर्थन एवं प्रोत्साहन दिया है। 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का जुटना और वो भी इतने छोटे से एरिया में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं विशेष रूप से अमेठी की सांसद बहन स्मृति ईरानी जी को शुभकामना देता हूं जिन्होंने इस आयोजन को इतना सफल बनाया। साथियों, किसी भी समाज के विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वहां खेलों का विकास हो, वहां खेल और खिलाड़ियों को फलने फूलने का अवसर मिले। लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना,
हारने के बाद फिर से प्रयास करना, टीम के साथ जुड़कर आगे बढ़ना, व्यक्तित्व विकास की ये सारी भावनाएं खेलों के माध्यम से सहज तरीके से युवाओं में विकसित होती है। भाजपा के सैकड़ों सांसदों ने देश भर में अपने अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर समाज और देश के विकास का नया रास्ता तैयार किया है। इन प्रयासों का परिणाम देश को आने वाले वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मुझे विश्वास है कि अमेठी के भी युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल जरूर जीतेंगे और इसमें इस प्रतियोगिता से मिला अनुभव भी बहुत काम आएगा। साथियों, जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, वो कैसे खुद को, अपनी टीम को विजयी बनाए। आज पूरा देश खिलाड़ियों की तरह ही सोच रहा है। खिलाड़ी भी जब खेलते हैं तो राष्ट्र प्रथम की सोच रखते हैं। उस क्षण वो सब कुछ दांव पर लगाकर देश के लिए ही खेलते हैं। इस समय देश भी एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है। भारत को विकसित बनाने में देश के हर जिले के हर नागरिक की भूमिका है। इसके लिए हर क्षेत्र को एक भाव, एक लक्ष्य और एक संकल्प से आगे बढ़ना ही होगा। इसी सोच से हम देश में आप जैसे युवाओं के लिए टॉप स्कीम और खेलो इंडिया गेम्स जैसी योजनाएं चला रहे हैं। आज सैकड़ों एथलीट्स को टॉप स्कीम के तहत देश विदेश में ट्रेनिंग और कोचिंग दिलाई जा रही है। इन प्लेयर्स को करोड़ों रुपयों की सहायता दी जा रही है। खेलो इंडिया गेम्स के तहत भी 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों को 50,000 रुपये महीने की मदद दी जा रही है। इससे वो अपनी ट्रेनिंग, डाइट, कोचिंग, किट, जरूरी इक्विपमेंट्स और अन्य खर्च पूरा कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, बदलते हुए आज के भारत में छोटे छोटे शहरों के टैलेंट को खुलकर आगे आने का मौका मिल रहा है। अगर आज स्टार्टअप्स में भारत का इतना नाम है तो इसमें छोटे शहरों के स्टार्टअप्स की बड़ी भूमिका है। बीते वर्षों में आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स की दुनिया में छा जाने वाले बहुत सारे नाम छोटे शहरों से ही निकल कर आए हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज भारत में पूरी पारदर्शिता से युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। आप में से ही कोई किसी दिन भारत के तिरंगे के साथ दुनिया में देश का नाम रोशन करेगा। अमेठी में सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमेठी के युवा हमारे समाज का आधार स्तंभ है, जो देश व प्रदेश का भविष्य है और एक नई ऊर्जा के साथ भारत के नवनिर्माण के संकल्प के साथ अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं। वहीं इस अवसर पर सीएम योगी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि आज का सम्मान समारोह भारत की प्रतिभाओं के सम्मान का समारोह है। इसके साथ ही उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों से हर संसदीय क्षेत्र में इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही हैं। आज अमेठी के एक एक नागरिक, एक एक युवा और युवती की ओर से इस मंच का मैं अभिनंदन करती हूं। आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका वंदन करती हूं। अमेठी के इतिहास में वो युवा पीढ़ी जो हमारे समाज का आधार स्तंभ है, जो हमारे प्रदेश, हमारे देश का भविष्य है, एक नई ऊर्जा के साथ, भारत के नवनिर्माण के संकल्प के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख नए सपनों को उड़ान देने के लिए उपस्थित है। आप सबने आज श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी का हम सब के लिए शुभ संदेश सुना। मैं आज देश के प्रधान सेवक की अनुपस्थिति में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की आज्ञा से प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से उन्होंने अल्प समय निकालकर हम सबको संबोधित किया, संदेश दिया और इस बात का संकेत दिया
कि भले ही प्रधानमंत्री जी इस धरा पर आज से लगभग 4 साल पहले पधारे थे, लेकिन आज भी उनके मन में अमेठी और अमेठी के नागरिकों के लिए सम्मान है, प्रेम है और युवा शक्ति के लिए आशीर्वाद है। और अमेठी की जनमानस के लिए आशीर्वाद इस बात पर भी संकेत देता है कि मुख्यमंत्री जी, हमारे इस पूरे जनपद लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सामान्य परिवार में जन्मी एक बेटी जो खेल के मैदान में अपना जौहर दिखाती है, उसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह इतिहास में पहली बार अमेठी के तब संभव हुआ जब हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बने। ये वो क्षेत्र है जो एक परिवार की महिला, एक परिवार की बेटी के नाम से जाना जाता, लेकिन क्षेत्र में शौचालय उस बेटी को उपलब्ध नहीं होता जो स्कूल जाती। आप जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र भाई जब देश के प्रधान सेवक बने, तो जिस पूरे लोकसभा क्षेत्र में मात्र 40% शौचालय उपलब्ध थे बेटियों के लिए स्कूल में, आज उस क्षेत्र में 100% व्यवस्था बेटी के सम्मान में आपने कर दिखाई। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के इस भव्य आयोजन में आज का ये सम्मान समारोह, जो वास्तव में केवल अमेठी नहीं बल्कि भारत की प्रतिभाओं के सम्मान का समारोह है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के प्रदेश के इस पहले आयोजन को यहाँ की स्मृतियों के साथ जोड़ने के लिए हृदय से बधाई देते हुए उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को, जिनकी संख्या अब तक की रिकॉर्ड तोड़ रही है, वह है 1,11,000। इन सभी खिलाड़ियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो की बात देश के खिलाड़ियों के प्रति प्रत्येक युवा को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए जब आह्वान किया था, पूरे देश के अंदर खेलकूद की प्रतियोगिताएं बढ़ती गई और फिर तीसरे संस्करण के रूप में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, यह एक नया अनुभव था। और गत 3-4 वर्षों से आप देख रहे होंगे हर संसदीय क्षेत्र में आयोजन होते हैं। पहले चरण में हम लोगों ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी थे। दूसरे संस्करण में हम लोगों ने देखा कि संख्या हजारों में गई और आज तो अमेठी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि 1,11,000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। अमेठी के वासियों, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस सफलतम आयोजन के लिए आप सबको बधाई देता हूं। इस रोचक और प्रभावी कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ की लोकप्रिय सांसद जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। सभी प्रतिभागियों को हृदय से बधाई देता हूँ। पुरस्कार प्राप्त करने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं, उन सबके प्रति अपनी शुभकामना देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आज ये पुरस्कार के साथ साथ अमेठी वासियों को 700 करोड़ रुपए के विकास परियोजना की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसका लाभ और आने वाले अन्य परियोजनाओं का लाभ भी अमेठी वासियों को निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आप सबके प्रति इस अवसर पर मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत आए भारतीय नागरिकों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इजराइल में युद्ध की स्थिति को लेकर कहा कि जो भारतीय वहां फंसे हुए थे, उनके प्रति एक संवेदनशील और मजबूत सरकार ठोस कदम उठा रही है। ऑपरेशन अजय के तहत आज 212 नागरिक सुरक्षित भारत लौटे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला समय है और ये दर्शाता है कि अपने नागरिकों के लिए 24 घंटे काम करने की क्षमता सिर्फ पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में है। हम सब जानते हैं किस तरह से विश्व में ऐसी परिस्थितियां हैं कि इजराइल में युद्ध चल रहा है और जब ऐसा खौफनाक मंजर है तो जो भारतीय नागरिक हैं, जो हमारे भाई बहन वहां इजराइल में फंसे हुए हैं, उनके प्रति एक संवेदनशील सरकार, एक मजबूत सरकार ठोस कदम उठा रही है।
और ये कहना गलत नहीं होगा, ऑपरेशन अजय के तहत आज जब 212 भारतीय नागरिक सुरक्षित एक विशेष विमान से भारत की धरती पर लौटे, तो ये पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल था। और ये दिखाता है किस तरह से मुश्किल समय में भी अपने नागरिकों के लिए दिन के 24 घंटे कार्य करने की क्षमता, सहनशीलता किसी में है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र सरकार में है। ये जो ऑपरेशन अजय है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज हर भारतीय को, चाहे वो विदेशी धरती पर ही क्यों ना हो, एक उम्मीद होती है कि भारत की सरकार और भारत के 140 करोड़ नागरिक हर वो ठोस कदम उठाएंगे जिससे कि वे सुरक्षित भारत वापस आ पाएंगे। और ये ऑपरेशन अजय एक अभूतपूर्व बचाव अभियान था। मुश्किल परिस्थितियों में किस तरह से एक स्पेशल चार्टर जाता है और जो भारतीय नागरिक है 212 वो वापस आते हैं, ये दर्शाता है किस तरह से भारतीय सरकार की प्रतिबद्धता, प्राथमिकता यही है कि पहले भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं युद्ध की परिस्थितियों में, उनको सुरक्षित भारत लाया जाए। आज सुबह जब वो आए वापस तो एयरपोर्ट पर राजीव चंद्रशेखर जी जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो उपस्थित थे और उन्होंने स्वागत किया और भारत माता की जय, वंदे मातरम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद, धन्यवाद, ये एक भाव था जो हर भारतीय नागरिक के मन में था जो सुरक्षित भारत आया। और ये इसलिए भी है कि हमें समझना होगा जहां युद्ध चल रहा है वहां परिस्थितियां कैसी हैं, वहां माहौल कैसा है। एक नागरिक है, उनका नाम नहीं ले रहा, हमारी बहन है, उन्होंने कहा जब मैं इजराइल की भूमि में थी तो मुझे डर लगता था, मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं अपना देश दोबारा देख पाऊंगी या नहीं, अपने परिजनों से मिल पाऊंगी कि नहीं। और आज जब वो भारत की धरती पर आ गई तो उन्होंने पहली बात जो कही, अब मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं। ये एक बहुत बड़ा भाव है कि आज भारत वो ताकत बन के उभरा है जो अपने नागरिकों के साथ बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में खड़ा रहता है। हम देखते थे एक दशक पहले जिनको विकसित देश कहा जाता है, अमेरिका हो गया, यूके है, ये देश ऑपरेशन चलाते थे और अपने नागरिकों को सुरक्षित युद्ध की जो परिस्थिति थी उससे निकालते थे और साथ में दूसरे देशों के नागरिकों की मदद करते थे। आज बड़ा बदलाव ये आया है कि भारत की मजबूत सरकार, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लाती है, बल्कि जो और देश के नागरिक हैं उनकी भी मदद कोई करता है तो वो भारत करता है। मैं ये जरूर कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये ऑपरेशन अजय चल रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी की भी अहम भूमिका इस ऑपरेशन में है। जैसा मैंने बताया, द इंडियन एम्बेसडर टू इजराइल वे स्वयं 24 घंटे सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनकी जो भी जरूरत हो उसकी पूर्ति की जाए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए हॉकी ट्रॉफी का अनावरण और इवेंट शुभंकर लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि देश में पहली बार यह चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, जिसका ऐतिहासिक आयोजन झारखंड में होने वाला है। उन्होंने सभी को इस आयोजन के लिए शुभकामना दी। जो आज देश में पहली बार महिला हॉकी चैंपियनशिप का ट्रॉफी अनवीलिंग
समारोह के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। इकराम साहब आज इस अनवीलिंग कार्यक्रम में हमारे साथ हैं और यहाँ सभागार में कई खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद हैं जो वर्तमान में भी खेल रहे हैं और पहले भी खेल चुके हैं। और हम लोग की इस राज्य में तो खिलाड़ियों का जो एक बड़ा खजाना है, उनमें से जो लोग यहाँ उपस्थित है उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबका जोहार करता हूँ, आप सबको जोहार करता हूँ। ये कार्यक्रम जो हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं जो 27 तारीख से 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कई देशों के खिलाड़ी यहाँ आएंगे। ये देश में पहली बार भी हो रहा है और हमारे नजर में भी पहली बार हो रहा है। और इस कार्यक्रम को सरकारी व्यवस्था की जो सहयोग है वो तो हम उसके लिए हैं ही, साथ में जो इस कड़ी का मुख्य बिंदु है कि इकराम साहब, दिलीप तिर्की जी, उनके पूरे टीम का यहाँ इस छोटे से कार्यक्रम में उपस्थित हो और अपना सपोर्ट दिया। इससे मैं जो मेरा उद्देश्य है, मुझे लगता है जिसमें उद्देश्य के साथ इस राज्य में खेल को देखना चाहता हूँ, हमारे उस मनोबल को ताकत मिलती है और इसके लिए मैं इकराम साहब की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इकराम साहब को मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड को मूलतः लोग खनिज संपदाओं से बहुत अधिक चर्चित रहा है। पूरे राज्य में हर कोने में, हर गांव में, हर जंगलों में हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के खनिज संपदाएं, कोयला, लोहा, तो एक आम बात। आप अपने घर के खलियानों में आप कुदाली चलाओगे या हल चलाओगे तो कोयले बाहर निकल आए। यहाँ यूरेनियम जैसे हमारे पास महत्वपूर्ण खनिज संपदाएं हैं। बहुत सारी ऐसी खनिज संपदाएं हैं जिससे आज देश को एक अलग ताकत भी हम इस राज्य के द्वारा प्रदान करते हैं। और ये आज से नहीं बल्कि हमारे इस देश के आजाद होने के पहले से इन कार्यों में लोग शामिल हैं। जब हमारी सरकार बनी तो उस समय संयोग से कोरोना जैसा एक वैश्विक महामारी हमारे बीच में आया और सभी लोग लगभग 1.5 साल तक घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन हम लोगों ने अपनी सोच में ताले नहीं बंद किए और हम लोगों ने लगातार इस राज्य को किस दिशा में ले जाना है, इसका एक हम लोगों ने एक धुंधला सा एक लकीर खींचा। खनिज संपदाओं तो हम के बारे में तो लास्ट 100 इयर्स पहले से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन परिणाम बहुत उत्साहवर्धक हमें दिखा नहीं। तो हम लोगों ने इससे अलग हटकर, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, आधारभूत संरचनाएं हैं और विशेषकर हमारा खेल और पर्यटन, इस पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। और जब हम लोगों ने खिलाड़ियों को तराशने का हल्का प्रयास किया तो जो चमक हमें देखने को मिला वो मुझे लगता है ये कोयला, हीरा और यूरेनियम से कहीं ज्यादा ताकतवर मुझे दिखा। फिर हमने इस पर आगे बढ़ने का काम किया। परिणाम आज आपके सामने, चाहे हॉकी इंडिया की टीम की बात हो, चाहे आर्चरीज में हो, यहाँ तक कि देश के सबसे चर्चित प्रतियोगिता, खेल प्रतिस्पर्धा, अगर हम क्रिकेट को भी देखें तो धोनी भी हमारे ही राज्य से आते हैं। तो हमारी इस बात को हमने देखा कि हमारे जो यहाँ के बच्चे, नौजवान, ये हमारे कहीं ना कहीं आज उस खनिज संपदा का एक सब्स्टिट्यूट्स निकल सकते हैं। और खेल की दिशा में कई ऐसे देश हैं जहां हमने ये बात देखी है, जिसके पास संसाधन, खनिज संपदा नहीं है और कोई संसाधन नहीं है। तो कोई गन्ने की खेती के नाम से पूरा देश प्रचलित है, कोई खेल के नाम से पूरा देश अलग पहचान बनाता है, कोई एग्रो बेस्ड कंट्री है। इस तरीके से कई कंपोनेंट्स पर देश अपना नाम रोशन करती है। तो हमने भी खेल को एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में देखा है और इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ भी रहा हूं कि आने वाला समय में देश में कोई भी टीम तैयार हो तो वो टीम निश्चित रूप से बिना झारखंड का पूरा ना हो, ऐसी तैयारी के साथ हम अपने खिलाड़ियों को तैयार करेंगे। एआईसीसी मुख्यालय में कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश की लगभग 60 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई है और इस विषय पर फिर से बैठक होगी। वहीं उन्होंने 15 अक्टूबर तक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने की बात कही। इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई है। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है, फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय खड़गे साहब, माननीय राहुल गांधी जी
और केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्यों के साथ हुई। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी और सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। काफ़ी सीटों पर चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत सौहार्द के वातावरण में चर्चा हुई और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। दो उदाहरण आपके सामने हैं, एक भाजपा की सरफुटअव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। वो आत्मविश्वास जो है मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का जन आक्रोश जो भाजपा पर फूट रहा है उसके खिलाफ है। आए दिन भ्रष्टाचार, घोटाले और इस प्रकार के विवाद सामने आ रहे हैं। आज ही सामने आया 10 करोड़ का आदिवासी घोटाला मध्य प्रदेश में। ये हम नहीं कह रहे, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स कह रही हैं जो आज जारी हुई हैं। एक तरफ कांग्रेस है जिसने लोगों को गारंटी दी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने कहा ऋण माफी होगी किसान की, झूठे मुकदमे वापस होंगे, 5 हॉर्स पावर तक की बिजली का बिल किसान का माफ होगा, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, 100 यूनिट बिजली माफ, अगले 100 यूनिट बिल हाफ, 1500 रुपये महिलाओं को पेंशन। और कल प्रियंका जी के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने वादा किया है 100 लाख बच्चे, 1 करोड़ बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक 500 रुपया, 9वीं और 10वीं कक्षा में 1000 रुपया और 11वीं और 12वीं कक्षा में 1500 रुपया। पढ़ो और पढ़ाओ। एक तरफ ये मॉडल है कांग्रेस का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी और कांग्रेस पेश कर रही है, पढ़ो और पढ़ाओ। 1500 रुपये महिलाओं को, 500, 1000 और 1500 रुपया बच्चों को, और आगे बढ़ते जाओ। हर बच्चा पैसा पाएगा, हर बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, ये कांग्रेस का नारा है। दूसरी तरफ एक घोटालेबाज भ्रष्टाचारी सरकार है और इसीलिए हमें ये विश्वास है कि पहले नवरात्रे पर विजय की शुरुआत हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के बाद 4 अक्टूबर को सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर भेज दिया गया था। वहीं अब प्रदर्शन में शामिल नेता व कार्यकर्ताओं ने तत्काल संजय सिंह को रिहा करने की मांग की है। संजय सिंह जी के यहाँ पूरे दिन छापेमारी की गई, उनके घर के दीवार, प्लास्टर, गद्दे सब फाड़ दिए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक नहीं बता पाए कि 25 पैसे की रिकवरी हुई या नहीं। आज तक पिछले 15 महीने में 25 पैसे की कहीं बरामदगी नहीं की है। ये केस पूरी तरीके से फर्जी है और जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा कि आपके पास 1 पैसे का कोई सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते कदम से और आम आदमी पार्टी के बढ़ते विस्तार से डर करके हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं संजय सिंह जी को जो गिरफ्तार किया गया है, जबकि जो केस है वो पूरी तरह झूठा है, फरेब है, मनगढ़ंत है। उसके आधार पे उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार करने का काम किया है। लेकिन आज इस प्रोटेस्ट को हम करने के लिए आए हैं। दिल्ली के लोग हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं और संजय सिंह जी को रिहा करो, उनको इंसाफ दो और जीत इंसाफ की होगी, सच्चाई की होगी, ईमानदारी की होगी। संजय सिंह जी की नाजायज निराधार गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज फिर बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर एक देशवासी का संवैधानिक हक है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।